या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डवण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मा विचारसार परमा माध्या जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्या अन्धकारपहां स्फटिकामलिका विद्यादधिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। मां सरस्वती के चरणों में सबसे पहले नमन। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध पाठक कल आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि कई वर्षों से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी हमारे कॉलेज में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मैं हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर डॉक्टर दिनेश खत्री सर का स्वागत करता हूं। हमारे डायरेक्टर मैडम सरोज मैडम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, संजय सर, रघुबाला मैडम और अन्य सभी महिला स्टाफ, मेल स्टाफ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज महिला दिवस 1977 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी समाज में कार्यस्थल पर बराबरता लाने के लिए, उनके सामाजिक शैक्षणिक योग्यता को समरसता लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और 1975 में पारित किया और 1977 से हम ये महिला दिवस मनाते आ रहे हैं। कई सालों वर्ष पूर्व भी 1808 से 1810 से कई सारी अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, कई सारे महाद्वीप में मनाते आया जा रहा है। लेकिन एक ऑफिशियल संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1977 से इसमें ऑफिशियल इसको नोटिफाई करके मनाया। और भारत में भी राष्ट्रीय महिला दिवस फरवरी के माह में तय किया गया, लेकिन अब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ ज्यादा अग्रसर है, तो हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं स्वागत करूंगा सरोज मैडम का स्वागत करने के लिए मैं रघुबाला मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उपरना पहना। सादर नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महिला देवी रूप स्वरूपा महिलाओं, सभी महिलाओं का इस प्रांगण में स्वागत। महिलाओं के ऊपर जो केवल एक प्रोग्राम करके हम आपका सम्मान करते हैं, ये केवल हमारी भावना है, लेकिन महिलाओं का दर्जा इससे कहीं ऊपर है पुरुषों से। एक पुत्री, एक पत्नी, एक माता, एक वापस दादी, एक नानी और एक कुशल गृहिणी, श्रेष्ठ गृहिणी, सभी की जो है जिम्मेदारियां एक महिला को निर्वहन करनी पड़ती है। कई संघर्ष के साथ में फिर आपको अपना जो है जो प्रोफाइल भी साथ में निभाना एक चैलेंजिंग जॉब है। तो आप सभी को इस सभी परिस्थितियों और गठबंधन और उलझनों के साथ अपने
जो इस कार्य का समन्वय बनाकर आप जो अपना दायित्व निभा रहे हैं, उसके लिए आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप लोग सदैव इस संस्थान को, इस देश को अपनी जो है मातृत्व शक्ति के द्वारा पोषित करें, इसको आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आप सभी को इस दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे का जो है मैडम समय लेंगे। जितना भी जो फेस्टिवल होता है वो हर साल होली आती है, दीपावली आती है, तो और हम लोग हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जस्ट फॉर, ये कह सकते हैं रिफ्रेशिंग के लिए, एक एनर्जी बनी रहे, हमारे इमोशंस जिंदा रहे, हमें और स्ट्रेंथ बनी रहे। तो हमारी ये कोशिश होती है कि बीइंग पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, बीइंग अ फीमेल, कि हमारे बैनर के साथ भी जितनी फीमेल हैं, तो आज के दिन उनका पूरी फाउंडेशन की तरफ से आदर और सम्मान और अभिनंदन किया जाए। क्योंकि आज होस्ट करने के लिए मैंने माइक इसलिए संभाला कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी फैकल्टी मेरा सम्मान करे। मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों का दिल से इस प्रांगण में स्वागत करूं, सम्मान करूं। और रही बात स्वागत और सम्मान की, हर दिन के लिए है, ऐसा नहीं कि आज का दिन है तो आज के लिए, आज का दिन महिला दिवस के नाम है तो आज ही हो गया। हम लोग हमेशा एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। रही बात कि हाँ, स्पेशली मैंने देखा है कि फीमेल्स का जो वर्क प्रोफाइल है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। और आई थिंक आप लोग भी जानते होंगे कि कॉलेज आने से पहले एकदम प्योरली मदर है, भागती रहती है इधर से उधर, इधर से उधर, सबका लंच बनाया, नहीं चाय वो। फिर उसके बाद वापस जैसे ही हम लोग ऑफिस से घर जाते हैं तो वापस एक अलग तरह का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। चलते ना तो हम लोगों को तो सुनना पड़ता है, आप लोगों को सुनना नहीं पड़ता है, ये डिफरेंस है मेन, राइट है ना। और सरखी के साथ जनरल है ना, और नहीं भी सुनना पड़े तो कई बार भाव से समझ भी जाते हैं और रिग्रेट भी होते हैं और व्यवस्थित अपना काम कर ले तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमें परफेक्शन चाहिए होता है कि वो टाइम से पूरा हो जाए अच्छी तरह, वॉटेवर जो भी आप बोलना चाहो तो कैमरे में कैद हो जाएगा, वापस में ध्यान से सुन लेंगे उसको। तो आप आए मंच पर और आप अपने बारे में भी बताएं, कैसे दिनचर्या रहती है और कैसे भागते दौड़ते हैं। और फिर भी हर शाम को हमारी कोशिश ये होती है कि आज पास हुए, आज यदि कम नंबर आए तो अगली बार और बेटर 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 अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस प्रांगण में सबसे जो सीनियर अभी मैडम हैं वो हैं रघुबाला जी मैडम। तो डॉक्टर रघुबाला जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूँगी, रुक्मिणी मेरे साथ देगी। आपका मंच पर हृदय से स्वागत है। इस प्रांगण की तरफ से आपका बहुत सम्मान, और आप हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहें, खुश रहें, एनर्जेटिक रहें। आप खुद के लिए तो कुछ न कुछ करते ही रहें, संस्था के लिए करें, अपने परिवार के लिए। कॉलेजों में रही हूँ, बट वुमेंस डे का सेलिब्रेशन यहीं देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मैडम। और बाकी जैसे दिनचर्या के बारे में आप कहते हैं तो दिनचर्या बहुत ही हेक्टिक रहती है। रात को सोने से पहले ये लगता है कि सुबह क्या बना के जाना है, किस किस के लिए, बच्चे के लिए क्या करना है, वहाँ से भागते दौड़ते बस के लिए निकलना। और फिर पीछे से ये टेंशन भी रहती है कि बच्चे को कौन देखेगा, स्कूल से आने के बाद कैसा रहेगा, तो वो स्ट्रेस हमारा यहाँ बना रहता है। और जब घर पहुँचते हैं तो जाते ही बस बैग में से अपना लंच बॉक्स निकाल के किचन में जाना और चाय बना के पीना और फिर अपना रेगुलर रूटीन में। तो वो 10-11 इसी तरह से बच जाते हैं। और डेफिनेटली एनसीआई
DSM की विजिट का तो रोड है कि स्ट्रेस भी बना है कि वो गुजराती सभी, लेकिन वो हम अपने स्तर पे प्रयास करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट अपनी विजिट करवाएंगे हम। जितना भी हमारा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर रह रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगले चरण में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी नौरंगी मैडम को। नौरंगी मैडम मंच पर आएँ और आपका अभिनंदन करने का हमें मौका मिला है। इस अवसर को हम सेलिब्रेट करें। So much ये साल आगे भी सोशल मीडिया पर वैसे भी देखिए फेमिनिज्म के प्रति, तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, हमारी खुद की है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाई हूँ कि अपने खुद के जो मेंटल होते हैं कि सोचने के तरीके, जैसे अनहेल्दी फेमिनाइन क्या होते हैं, जैसे कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत है कि मैं ये हूँ, मैं ये करती हूँ, प्लीज़ मेरी तारीफ़ करो ना, कोई आज तक मेरी तारीफ़ क्यों नहीं करी, ये तरीके की सोच है ना। जब आप अच्छा करो तो आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। उसके बाद है लेथार्जिक, ये नहीं कि काम करके थक गए इसलिए काम नहीं कर रहे। जो मतलब फीमेल होती है जनरली देखा गया है कि ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागती है कि ये नहीं करो, ये तुम कर दो ना, ये नहीं करो तुम कर दो ना, प्लीज़ फ्री में मुझे सब कुछ कराना मिल जाए, ये चीज़ है ना। फिर उसके बाद है ओवरली इमोशनल, हर चीज़ पे क्यों इमोशनल होना, मेरी हेल्प करो, क्यों करें, है ना। जब जरूरत होगी तो कोई आपकी हेल्प वैसे ही कर देगा, ठीक है। और बाउंड्रीज सेट नहीं करते हमें कि कोई चीज़ हमें इन फ्यूचर परेशान कर सकती है, आज कर सकती है, तो हमें अपनी एक हेल्थी बाउंड्री भी सेट करनी चाहिए। हर चीज़ में बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि कोई हमें ऐसे कैसे कुछ बोल के चला जाए, ऐसे कोई कैसे कुछ कर दे, ठीक है। तो ये जो साइंस है, अगर किसी के मन में एक भी साइन है तो प्लीज़ उसको क्या करें, डिटॉक्सिफाई करें, उसको हेल्थी फेमिनिज्म में चेंज करें। हेल्थी फेमिनिज्म में से होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कि आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपको लविंग एंड सपोर्टिव होना चाहिए हेल्थी वे में। ऐसे नहीं कि मुझे इससे फ़ायदा मिलेगा तो ही मैं इसकी मदद करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। ये मतलब आपका कैरेक्टर वहीं के वहीं गिर जाता है जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो, ठीक है। और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे अच्छा दिखता है या मुझसे अच्छी दिखती है या फिर ऐसा कुछ नहीं, आप जैसे हो बहुत अच्छे, कुछ सोच के बनाया होगा भगवान ने, ठीक है। हेल्दी रहना चाहिए, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हेल्दी आनी चाहिए, आपको अंदर से हेल्दी फील होना चाहिए, लेकिन आपको अपने अंदर में खुश रहना चाहिए, ठीक है। और मतलब आपके हमेशा क्रिएटिविटी खत्म नहीं होनी चाहिए कि मुझे जो चाहती थी वो मिल गया, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। आप वुमन हो, आपको सब कुछ क्रिएटिविटी दी गई है, इनबिल्ट फीचर है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको डरना नहीं चाहिए उसको बुरा लग जाएगा, ये बुरा लग जाएगा। अगर आप वैलिड चीज़ें मांग रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि उसको मांगने में कुछ बुरा है। और आपका नेचर ही न्यूचरिंग है, सर्व देने का भी अभी, और आपको हमेशा जिंदगी के लिए एनर्जी से फिल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हेल्दी फेमिनाइन और भी होता होगा मुझे पता नहीं मुझे जो पर्सनली लगता है वो मैंने आपको बताया। और वुमन जैसे एक्चुअली जो वुमन होती है वो पोर्टल ऑफ क्रिएटिविटी और डिवाइन लव होती है। तो जो वुमन किसी को मतलब किसी भी चीज़ को प्यार नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता कि वो वुमन है एक्चुअली, है ना। और एक चीज़ और सरमैन के हिसाब से रियल मैन हैव हैप्पी वुमन एंड रेस्ट ऑफ हैव स्ट्रॉन्ग वुमन। इंग्लिश में प्रॉब्लम है ये सुनने को प्रॉब्लम है, बस कहाँ प्रॉब्लम है? अच्छा बोलो। ये है कि जो सच में मतलब सच में कोई आदमी है, उसकी जो उसके आसपास जो वुमन होगी वो खुश होगी, है ना। चाहे वो घर में रह के खुश हो, चाहे वो घर के बाहर खुश हो। फोर्स नहीं करना कि बाहर जो काम करे वही सक्सेस है या फिर घर में रह रही वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाकी सब घर में भी स्ट्रगल करती हैं औरतें और बाहर भी स्ट्रगल करती हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग मैन होगा उसके पास जो वुमन होगी वो स्ट्रगल करती हुई नहीं होगी, वो खुश होगी अपने आप में, ठीक है। तो ये मेरे विचार हैं। ये बात सही है कि वुमेन्स का जो करेक्टर है वो अनकंडीशनल लव और
वुमेन्स का ना एज वाइज थॉट भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी बाउंड्रीज, उनके एरियाज वो चेंज होते रहते हैं। तो जैसे भी रघुबला मैडम बता रहे थे, तो वो बेबी की मदर है, तो आफ्टर मैरिज हम लोगों की एक अलग दुनिया हो जाती है, और जो यंग बच्चे हैं उनकी एक अलग दुनिया होती है, तो उनकी जो सोच, उनके विचार वो भी अलग हो जाते हैं। और बहुत अच्छा है कि इस मंच पर हमको ये डाइवर्सिटी देखना और सुनने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से आपने अपने विचारों को यहाँ पर रखने की पूरी कोशिश करी। आपका बहुत धन्यवाद। अगले चरण में मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर हीना कोसर मैडम से, वो मंच पर आए और वो भी अपनी बातों को कुछ थोड़ा सा गुफ्तगू करें। So much, Sarin ma'am, for celebrating this day for us. डेफिनेटली मैं सबकी साइड से बोलना चाहती हूँ मैम कि जितनी भी फीमेल्स है वो मल्टी टैलेंटेड होती है और मल्टी टास्किंग भी होती है। मतलब ऐसे ही फीमेल को इतना दर्जा नहीं दिया हुआ है। पूरा जैसे कोई हमारे में जैसे स्टाफ में कोई है जो अपना छोटा बच्चा छोड़ कर के आ रही है, तो जो वर्किंग वुमेन है उनका एक अलग स्ट्रेस है, जो घर पर रह रही है, जो हाउस वाइफ है, उसका अलग स्ट्रेस है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बीइंग वर्किंग हम लोग ज़्यादा कंपैरेटिवली स्ट्रगल में होते हैं, बिकॉज घर का भी निभाना है और बाहर का भी करना है। और एक मेन जो चीज़ होती है वर्किंग वुमेन के साथ, वो एक रिग्रेट होता है कि कहीं अपने बच्चे को छोड़ के आने का, तो या कभी उसकी बीमारी में उसको छोड़ के आने का, या फिर कभी करके को मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो बीइंग वर्किंग हम लोग साथ में लेके चलते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है वुमेन के साथ कि उनके अंदर एक सहने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आई वोंट थिंक सो कि मेल में ये पावर होती है। जस्ट ऐसा बोलते हैं कि लेबर के टाइम पे भी यदि पेन अगर इतना मेल को हो जाए तो शायद उसकी डेथ हो जाए। तो सहने की जो क्षमता है वो फीमेल में इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। अरे तो सर, हमारे यहाँ पर जितनी भी जो फीमेल है वो बहुत अच्छी वक्ता है, जैसा आपको लग भी रहा होगा। तो हम लोग बेवजह इन लोगों को एक सेफ कॉर्नर में रखते हैं कि अच्छा तुम लोग नहीं, हम लोग ही यहाँ पर एंकरिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से दो लोगों को साथ में रखो। और बहुत अच्छा बोल रहे हैं सब लोग, अभी तक जितना बोले हैं। हीना मैडम बहुत धन्यवाद। और पर ऐसे कि वुमेन और मेन, ये तो ठीक है आज हम लोग डे सेलिब्रेट करें, पर वुमेन्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेन है ना। और चूंकि आप लोग मेरे से अभी कम उम्र के ही हो, तो मैं आपको बताऊं कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम हमारे बच्चे को छोड़कर आ रहे हैं। ये जो हाउस वाइफ होती है वो पूरा टाइम बच्चे के साथ ही रहती है, फिर भी वो उतना क्वालिटेटिव टाइम उसको नहीं दे पाती है। उसके पीछे कई सारी वजह होती है। तो हम लोग क्वालिटेटिव टाइम दे पाते हैं, और आज के तारीख में क्वालिटी चाहिए, है ना। क्वांटिटी रहती है तो होता है ना। तो बहुत ही सुंदर सा माहौल है। इस माहौल को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। और बहुत ही प्यारी एक और मैडम, वीना जी मैडम, स्वसुरत वाले। तो वीना मैडम को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी और वे भी हमारे साथ कुछ अपने भावों को शेयर करेंगे। I'm so happy and glad to be a part of this institution, and thank you madam and sir for organizing this program. अरे अभी तो और बोलना पड़ेगा। Respected sir, madam and my dear colleagues, on this occasion of International Women's Day,
I am so happy as a teacher and as a doctor. So I am so thankful for organizing this program. आप परेशान बहुत ही प्यारा। तो छगन सर को बताना कुछ बात में ध्यान रहा हो कि नहीं रहा, ये ध्यान जरूर रहा। पर लड्डू सर को उधर ही नहीं सर, इधर के लिए भी है। आप लोग बाद में मिलेंगे। अगले चरण में मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर किरण मैडम से, वे मंच पर आए और अपने भाव को साझा करें। अगले चरण में अंकिता यादव मैडम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। करने के लिए मैम पहली बार मंच पे मैम आज मुझे किसी ने मतलब ऐसे सम्मान दिया है, क्योंकि मैम मेरी जर्नी में मेरा बस 1 साल हुआ है मेरे एक्सपीरियंस को। मैम अभी तक मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं जो मुझे सिर्फ हैप्पी वुमेंस डे बोलते थे। मैम अभी मेरे बेबीज़ नहीं है तो, और सास ससुर हैं मैम जो बोलते हैं मम्मी पापा हैं, पर मैं मंच में मैम पहली बार आज मुझे ऐसे सम्मान मिला है, इसलिए सर और मैम थैंक यू। कुछ छोटे छोटे पल हैं जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, वापस दूसरे दिन के लिए वापस एक ऊर्जा मिलती है कि चलो निकलो उठो और काम करो। तो इसी माहौल को और आगे बढ़ाते हैं और अंकिता जी के बाद मैं कोमल मैडम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। कोमल व्यास मैडम मंच पर। वेटेज रखते हैं, हम यहाँ पर किसी चीज को संभाल रहे हैं, और चूंकि हम दार्शनिक सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक सिद्धांत है, उसको बोलते हैं प्रकृति पुरुष, कि बिना प्रकृति और बिना पुरुष के कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। ये सृष्टि का उत्पत्ति क्रम ही है मैडम। अगर आप पुरुष हैं, आप हमें धन्यवाद दे रहे हैं स्त्री के लिए, तो हमें एक सच्ची महिला होने के लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहिए कि आप पुरुष हैं, और हमें वेटेज तभी मिलेगा जब आप हैं, और आपको तभी मिलेगा जब हम हैं। क्योंकि ये एक प्रकार का अंधा और लंगड़ा, जैसे अंधा पर्सन लंगड़े की सहायता करता है और लंगड़ा आदमी अंधे की सहायता करके एक रास्ते को पास करते हैं, और जैसे एक पहिए 2 होते हैं, एक पहिया कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए भी 2 पहियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए पुरुषों की महत्ता और उसकी आवश्यकता को समझनी चाहिए। आज के समय में जिस प्रकार से एक फेमिनिज्म को एक बहुत ही गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, कल का ही वाकया आज सुबह उठते ही मैंने देखा है मैडम, एक महिला ड्रिंक करके एक ट्रैफिक पुलिस को अनशन कुछ भी गाली गलौज कर रही है। ये एक बहुत ही ऐसी बात है कि ट्रैफिक पुलिस की जगह मैडम ट्रैफिक पुलिस, जब मैं मैडम सुबह 3:30 बजे खजुराहो पकड़ने के लिए उठती हूँ तो मैं देखती हूँ वहां पर एक पर्सन जो चौराहे के ऊपर बैठा रहता है, वो फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन वो काम सिर्फ वही कर सकते हैं, महिलाएं वो काम नहीं कर सकती है। और जो चीज जिसे हीरे की कदर जो है वो अलमारी में होती है, वही तरीका है कि आप हीरा है महिलाएं तो आप अलमारी की शोभा बढ़ाएं, और पुरुष जो है इट इज मेड अप फ्रॉम रफ एंड टफ थिंग, तो वो अगर बाहर जाके कुछ करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। हमें हर जगह पर महिलाओं को सशक्तिकरण दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रीशियस हैं। और 1-2 लाइनें मेरे को याद आती है, कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। थैंक यू। डॉक्टर चित्रांश जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वे भी मंच पर आए, मंच की शोभा बढ़ाएं और शोभा बढ़ाकर आपके जो भाव हैं उन भावों से हमें भी अभिभूत करें। डॉक्टर चित्रांश जी। आपने मुझे सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के सामने बहुत छोटी हूँ, अभी मुझे आप जैसा बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट मैं वुमेन्स का
सम्मान करते हुए कि उन्होंने इतना काम किया। मुझे ऐसा बनने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है, बट मैं मतलब कोशिश करूंगी कि मैं आपके जैसी अच्छी बनूं, मतलब स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रेंथ हो मेरे अंदर कि मैं आगे अच्छे अच्छे काम करूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। छोटे हो पर छोटे भी बहुत कमाल का करते हैं, और बिल्कुल आप ऑफिस संभाले हुए हो, तो ऐसी बात नहीं कि कुछ भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और निश्चित तौर पे सबके आशीर्वाद के साथ बहुत अच्छा करोगे और अच्छा करते रहो। अगले चरण में डॉक्टर चेतना जी। के बाद मैं ललिता जी को आमंत्रित करूंगी। ललिता जी पूर्वीय मंच पर आए। आखिरी चरण तो नहीं कह पाऊंगी, पर आज की इस सभा का जो एक अंतिम किरदार और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार, उसको आमंत्रित करती हूँ रुक्मणी। तो ये छोटी सी कोशिश थी कि हम लोग सब इन मौकों के साथ ही हम लोगों का सबका एक साथ बैठना होता है, सबसे कुछ बात करने का मौका मिलता है, आप लोगों के भाव से रूबरू होने का एक मौका मिलता है। तो आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा बस ऐसे ही शाइन करते रहो। बाउंड्रीज को तोड़ो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बाउंड्रीज बनानी भी आपको है, बाउंड्रीज को पुश भी आपको ही करना है। कितनी आपकी बाउंड्रीज, कितना पुश करना है, वो तो जो भी मन में आए वो करो, मस्त से, बिंदास से, और अनकंडीशनल रहो। अनकंडीशनल रहने से फिर क्या है कि आप लोगों के लिए करो, पर उसके लिए वापस रिवार्ड में नहीं कि मैंने इसको चाय पिलाई तो वापस मुझे चाय पिलाएगा या पिलाएगी, ठीक है। और हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम लोग अनकंडीशनल वर्क करते हैं, अनकंडीशनल सेवा, लव, तो फिर जब आप अपेक्षा नहीं करते ना, तो आप लोग बहुत खुश रहते, मतलब हम लोग बहुत खुश रहते हैं। तो पर अच्छा है, हम लोग सब समझदार हैं, विवेक वाले हैं, अपने मन से जितना चाहते हैं, जितना करना है करो करो करो, पता नहीं कल रहे या ना रहे। तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और पुरुष शक्ति को भी, क्योंकि निश्चित तौर पर पुरुष शक्ति के बगैर महिला शक्ति अधूरी है। हम लोगों को मिलकर काम करना है, और अभी बहुत जल्दी हम लोगों के पास बहुत बड़े टास्क आने वाले हैं। हम लोग मिलकर करें, विवेक से करें। पास और फेल ये हमारे हाथ में नहीं होता है, आवश्यकता है मिलकर काम करने की। देवानंद एक्टर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत गाया था फिल्म में, उनमें कुछ पंक्तियां लिखी। आई होप कि वो पंक्तियां जो है बहुत अच्छी है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। एक पुरुष एक महिला से कहता है, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ, जैसे कि माला में धागा, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के कार्यक्रम का वोट ऑफ थैंक्स भी मैं ही दे देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, ये प्रीशियस, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपसे ही। अच्छा एक और बात कि इस पूरी संस्था में महिलाओं की भागीदारी अगर ऊपर से देखी जाए तो मैम की भागीदारी है ही, पूरा घर मैम ने संभाल रखा है। थैंक यू सो मच मैम। संस्था में भी सर के बिल्कुल साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैम सहभागिता कर रही है। संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज्यादा है। क्लासरूम्स में भी
जब मैं 2011-12 में यूजी में गया तब लड़कियों की मतलब संख्या कम थी, लेकिन आज जब 20 साल बाद देख रहा हूँ तो यूएन के आंकड़े भी ऐसा बता रहे हैं कि 1000 लड़कियों पर मतलब लड़कों पर 1030 लड़कियां हैं। आज से 20 साल पहले 1000 लड़कों पर 990 या 980 लड़कियां हुआ करती थी। क्लासरूम में संख्या भी देखी जाए, आप लोग भी देखते ही होंगे, काउंसलिंग में भी लड़कियों की संख्या हर बैच में है, हर फेटर्निटी में, हर ब्रांचेस में है। घर में तो महिलाओं का है ही वैसे बहुत। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। संजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था में टीचर्स का भी, ऑल टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट लीस्ट मनोज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मणी का भी बहुत बहुत थैंक यू आज आपको, थैंक यू सो मच। भरत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।